हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 45 लेकर आई हूँ, जिसमें कि इससे पहली वर्कशीट में भी आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में बताया गया था। इस वर्कशीट में आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ एवं मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं बताई गई हैं। ओके बच्चों, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब उसमें 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है बच्चों, आपको पता ही है, पिछली वर्कशीट में भी बताया गया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्वों का ज्ञान है, उसमें 63 तत्वों के बारे में बताया गया। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण धर्म और उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है ना, तत्वों के गुण धर्म के आधार पर और परमाणुओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। दो तरह के समूह इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। एक होता है ऊर्ध्व समूह, ऊर्ध्व सतह, और एक होता है क्षितिज। ठीक है बच्चों, तो इसकी उपलब्धियां और सीमाएं मैं आपको बता देती हूँ। पहला लिखा है, उपलब्धियां पढ़ेंगे पहले। उपलब्धियों में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ अधिक स्थानों को छोड़ा है। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों उस समय तक ज्ञात नहीं थे। ठीक है बच्चों, नीचे दो बॉक्स बनाए हैं, जिसमें एक में लिखा है अनुमानित तत्व और एक में लिखा है वास्तविक तत्व। एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, ये तत्व अनुमानित थे बच्चों। और वास्तविक तत्व जो थे वो है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, इसके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्म का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। ठीक है, इसके बाद नीचे एक और टेबल बना हुआ है जिसमें गुणधर्म एका एल्युमिनियम और गैलियम के बारे में बताया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान है उसका 68 और गैलियम है 69.7। ऑक्साइड का सूत्र है E2O3 और गैलियम का है Ga2O3। ओके, और क्लोराइड का सूत्र है ECl3 और गैलियम का है GaCl3। ठीक है बच्चों, अब सीमाएं देख लेते हैं एक बार। इसका पहला पॉइंट है, मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। ठीक है बच्चों, क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन ऑक्साइड व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। ठीक है बच्चों, अब नीचे एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें हाइड्रोजन के यौगिक और सोडियम के यौगिक का बांटा गया है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के यौगिक में है HCl और सोडियम के यौगिक में है NaCl। हाइड्रोजन के यौगिक में है बच्चों H2O और सोडियम के यौगिक में Na2O, और हाइड्रोजन के यौगिक में H2S और सोडियम के यौगिक में है Na2S। ओके, अब लिखा है हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणिक अणु है। वह धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती है। ठीक है बच्चों, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ा। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दोनों तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। ओके बच्चों, इधर देखो, उपलब्धियों में एक बार नजर और डाल लेते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। मेंडलीफ ने तत्वों से बनने वाले हाइड्रोक्साइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूल गुणधर्म मान लिया। ठीक है, या माना। अब बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देती हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं?
इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त वर्गीकरण करने के लिए किया? तो इसका आंसर है दमित्री। मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक माना जाता है। उन्होंने आवर्त सारणी के द्रव्यमान को अपना आधार बनाया। मेंडलीव ने तत्वों से बनने वाले ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को तत्वों के वर्गीकरण का मूल गुण माना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। यह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और यह भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया। तो आंसर है उन्होंने अज्ञात तत्वों स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम और टेक्नेटियम के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया था। इन तत्वों को दिया गया नाम है एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का मैग्नीशियम, एक का मैग्नीज और एक का सिलिकॉन। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। आंसर है तत्वों को व्यवस्थित क्रम में रखने से समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हुई। कुछ तत्वों का सही परमाणु भार करने में सहायता मिली। नए तत्वों की खोज की प्रेरणा मिली। तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में सहायता मिली। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? तो बच्चों वर्कशीट में भी इसकी सीमाएं लिखी हैं। इसका आंसर है हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थिति नहीं थी क्योंकि यह क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन से मिलता जुलता था। कुछ उच्च द्रव्यमान वाले तत्वों को उन तत्वों से पहले स्थान दिया गया जिनका परमाणु द्रव्यमान कम है। तत्वों के समस्थानिक को सारणी में स्थान नहीं मिल सका। तो ये थे बच्चों इसके 4 क्वेश्चन। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।